वेलकम बबलू, स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आ रखी है भर्ती, वो भी किस में है? देखो भाई, सैफई में भर्ती। ये बोले जाता है सैफई जो है, आपने सुना होगा कि दद्दा के एरिया। दद्दा कौन? मुलायम सिंह वाले दद्दा, ठीक है। तो सैफई में भर्ती है जो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल, जो कि एक बड़ा ही बेहतरीन ये जो है ना आपका कॉलेज है। इसी में नर्सिंग ऑफिसर की आपकी भर्ती होने वाली है। अभी इधर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। अब जब आ गई नर्सिंग ऑफिसर की बात, तो जाहिर है मेडिकल फील्ड की ये नौकरी होने वाली है। जिनके पास भी एससी नर्सिंग टाइप का कोई डिग्री या डिप्लोमा है, ऐसे बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। सारी चीज़ों को हम बड़ी ही डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये देखिए, आपको कहने का ये नर्सेज की भर्ती है, नर्सिंग ऑफिसर। अब नर्सेज नहीं बोलते, अब नर्सिंग ऑफिसर ही बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं नर्सिंग ऑफिसर। और दूसरी बात ये, इसकी जो वेतन है ना भाई, वेतन यहाँ से देखो, पे लेवल 7 का वेतन, जिसका मूल वेतन है 45,000। सैलरी आपकी करीब 65,000 बनेगी। भाई इतनी सैलरी तो तहसीलदार को नहीं मिलती। जो यूपी स्टेट का, जो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, यूपी पीसीएस, उनको क्रैक करके आते हैं, ठीक है। इतनी सैलरी उनको भी नहीं, क्योंकि पावर हालांकि ज़्यादा होती है भाई। पावर तो जो है ना एसडीएम साहब की तगड़ी है, डीएम के बाद उन्हीं का नंबर आता है सीधे। तो जो है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें करना होता है, सब चीज़ों की डीलिंग उधर से, हर कागज़ वहीं से होकर निकल रहा है, तो भाई पावर तो हो जाती है, ठीक है। अब लेकिन नर्सिंग ऑफिसर पावर जरूर नहीं, लेकिन आप ज़िंदगी बचा सकते हैं और बेहतरीन करियर आपका, एक अच्छी सैलरी, शांति की नौकरी होने वाली है, ठीक है। सबको दंड फंद पसंद नहीं होता, जिसे पसंद हो उसे वो मुबारक, जिसको ना पसंद उसको ये मुबारक, ठीक है। तो ज्ञान की बातें आज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, आगे बढ़ते हैं वैकेंसी के बारे में। तो ये देखो, वैकेंसी जो है ना आपकी, रिटन एग्जाम एक होगा, उसके आधार पर आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ठीक है। मेरिट बेस नहीं है। तो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन दो टाइप की है। एक वो टाइप की है जब आपने जो है डिग्री कर रखी हो, और दूसरी उस टाइप की है जब आपने डिप्लोमा कर रखा हो। पहले डिग्री देख लेते हैं। बीएससी नर्सिंग अगर आपने कर रखी है किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ में आपकी यूपी की या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग नहीं करी, पोस्ट बीएससी नर्सिंग अगर आपने कर रखी, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं, इन द केस यू डोंट हैव बीएससी नर्सिंग, आपके पास डिप्लोमा है, तो क्या करोगे? देखो, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। आपके पास अगर डिप्लोमा है, देखो, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर्ड जो इंस्टीट्यूट है उससे है, ठीक है। तो उसमें क्या डिप्लोमा है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। बस आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल वाले से, ठीक है। और हॉस्पिटल भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी टाउन में खुला है कोई भी हॉस्पिटल, उसमें 2-4 बेड हैं, आके ज़बरदस्ती भर लेते हैं, पैसा बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं, कोई एक 50 बेड का मिनिमम हॉस्पिटल होना चाहिए, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, then you can apply for it. If you have diploma, then you must have 2 years of experience, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, आगे बढ़, ये आपकी इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। डिप्लोमा वालों के लिए चाहिए क्या? एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, और डिग्री वालों के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आप फॉर्म भर सकते हो। बट यू मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल। अब उम्र सीमा की बात करें तो 18 साल का कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है, लड़का हो या लड़की कोई भी, ठीक है। तो ये बात हो गई। आगे बढ़ने की श्रृंखला में हम आपको थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, कुछ लोगों को छूट रहेगी, जैसे SC/ST वाले हैं तो उन्हें और ज़्यादा छूट रहती, 5 साल की। OBC वालों को 3 साल की, वो छूट यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। भर्ती देख लो कि कैटेगरी वाइज कितनी किसकी भर्ती है, ठीक है। ये हम नॉर्मल देख रहे हैं, अभी हम क्षैतिज आरक्षण भी देखेंगे। तो नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ से देखो, टोटल है 535, अनरिजर्व के लिए 200, इकोनॉमी वीकर सेक्शन 50, OBC के लिए 165, SC के लिए 109 और ST के लिए 11 सीटें, ठीक है। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन देख लेते हैं, जिन्हें डायरेक्ट मिलेगा। दिव्यांगजन, ठीक है, 4% रिजर्वेशन। भूतपूर्व फौजी 5% रिजर्वेशन। डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइटर के जो डिपेंडेंट है, उन बच्चों को भी आपको जो है 2% की सीटें रिजर्व हैं उनके लिए भी, ठीक है। अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। भाई इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, माना कि तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम से कम अभी तो तनख्वाह नहीं पा रहे बच्चे, अभी तो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो अभी तो इतनी ज़्यादा वसूली मत करो, लेकिन वसूली बहुत ज़्यादा है। अनरिजर्व वालों को 2,360 रुपये पड़ेगा GST लगा के, ठीक है। OBC इकोनॉमी वीकर सेक्शन 2,360 ही पड़ेगा। SC/ST वालों को 1,400 पड़ेगा। भाई इतना ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फॉर्म फीस है भाई, ठीक है। तो ये बात हो गई। आपको जो है ना वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, इस पर जाकर आपको अपना फॉर्म भर देना है, www.upums.ac पर जाकर। 23 तारीख से आपके एप्लीकेशन चालू हो चुके हैं, जो कि निकल गई है, तो अब 23 तारीख हो चुकी है, ठीक है। तो आप अपने ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, और 14 मार्च तक चलेंगे, तो बहुत आराम से अपना ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भर दो, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी जिनके पास सर्टिफिकेट वगैरह होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं, किस तरह से आपका एक रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में देख लेते हैं। जो आपका बच्चों रिटन एग्ज़ाम है, ठीक है,
उसमें क्या है, ड्यूरेशन जो आपका रहेगा 3 घंटा, मतलब कि 180 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपके पास में रहने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रहेगा, 200 MCQ रहेंगे 300 नंबर के। ठीक है, और उनके 4 उत्तर होंगे, कोई एक उत्तर उसमें से सही होगा। पेपर आपका हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही पूछा जाएगा, बोथ लैंग्वेज। ठीक है, और 170 जिसमें MCQ हैं, जैसे 200 टोटल MCQ हैं, जो मैंने आपको बताया कि 200 टोटल MCQ है, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं। टोटल MCQ है 200, और 200 में से जो 170 है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपने BSc नर्सिंग में पढ़ा, जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा, ठीक है, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे 200 में से 170। अब बचे कितने, अब बचे 30। अब 30 क्या है, वो जनरल नेचर के हैं। जनरल नेचर कैसा कि जनरल इंग्लिश हो गई, जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गई। तो इन चारों पांचों चीज़ों से आपके जो है ना 30 प्रश्न बस पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें सबसे ज़रूरी बात सी नंबर में देखिए, देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, तो कोई निगेटिव मार्किंग का डर नहीं है। और मिनिमम लेकिन नंबर आपको लेके आने, जनरल वालों को 40%, इकोनॉमी वीकर सेक्शन को भी 40%, OBC को भी 40%, छूट किसको है, SC और ST वालों को 35% है, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो गए। ठीक है, अब देखो डिटेल सिलेबस आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये 3 जो मैंने आपको बताया, ये 30 नंबर के जो आपका आने वाला है, ये देखो रीजनिंग, ये सब 10-30 मतलब 10-10 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, तो आपके 30-30 नंबर हो, तो टोटल 90 नंबर का आपका ये यहाँ से हो जाता है। ठीक है, आप ये देख लो अच्छे से, ये 3 चीज़ें थी आपकी, 1 2 3 सीरियल नंबर वाली जनरल टाइप की चीज़ें थी, तो 30-30 60 30 90 नंबर का ये हो गया। अब बाकी आप यहाँ से देख लो, ये 15-15 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, ये आपका सब्जेक्ट यहाँ से चालू हो जाता है 4 नंबर से लगा के, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब आप अच्छे से जो है ना इनका अध्ययन करो। सारे जो है ना आपके नर्सिंग से रिलेटेड ही है, जो आपने BSc नर्सिंग में पढ़ा है वही चीज़ें हैं, डिटेल में आपको इनमें पढ़ना है। और हर एक टॉपिक से 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, सब 45-45 नंबर के हो गए आपके। ठीक है, तो इस तरह आपका जो है ना, और एक चीज़ ये, और देखो ये थोड़ा सा और ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, इसके 20 क्वेश्चन है, तो 20 यानी 60 नंबर का ही हो गया। तो टोटल जो आपका बच्चों पेपर बन गया वो 200 प्रश्न और 600 नंबर का, एक प्रश्न 3 अंक का, नेगेटिव मार्किंग नहीं, 600 नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट इसी के आधार पर आपकी बनाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सिलेबस वगैरह भी समझ गए हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है UP UMS जो आपको ये दिख रही है, यहाँ पर जाकर आपके ऑनलाइन फॉर्म चालू हो चुके हैं, आप इसे भर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, काफ़ी अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको हर चीज़ बड़े ही अच्छे ढंग से क्लियर हो, सैलरी वैलरी हर चीज़। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।